पार्वती भोलेनाथ चौमुखनाशम महादेव शिव जी भगवान भोले कैलाश महादेव शिव जी पार्वती जय महादेव भोलेनाथ पार्वती महादेव शिव जी भगवान। सावन मास की शुरुआत होते ही भोलेनाथ के मंदिर में जयकारों से गूंजने लगे हैं। वैसे तो अपनी अपनी जगह सभी शिव मंदिरों का महत्व है, लेकिन सलेहा क्षेत्र के नचने का चौमुख नाथ महादेव मंदिर का इतिहास ही अनोखा है। कहते हैं कि अति प्राचीन इस मंदिर में भगवान शिव के 4 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा का हर मुख अलग अलग रूप वाला है। कैसा है भगवान का स्वरूप, कैसी होती है लोगों की मनोकामना पूरी। चतुर्मुखी प्रतिमा में एक मुख भगवान दूल्हे के वेश में है। इसको गौर से देखने पर भगवान के दूल्हे के रूप में दर्शन होते हैं। दूसरे मुख में भगवान अर्धनारीश्वर रूप में है। तीसरा मुख भगवान का समाधि में लीन स्थिति का है और चौथा उनके विषपान करने का है। प्रतिमा का सूक्ष्मता के साथ दर्शन करने पर सभी रूप उभरते आते हैं। ये प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है और दुर्लभ है। लोग सावन मास में दूर दूर से यहाँ आते हैं और यहाँ मांगी हुई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। लोग कहते हैं कि विलक्षण प्रतिमा है। ऐसी अद्वितीय प्रतिमा कहीं देखने को नहीं मिलती। आज शादी की सालगिरह थी, इसलिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। किलोमीटर दूर चतुर्मुखनाथ मंदिर है, जिसमें ये 4 मुख वाला मंदिर है। तरह तरह के एमपी से लोग यहाँ पर आते हैं, मनोकामना सिद्ध होती हैं। और 4 मुख वाले श्री भगवान चौमुखनाथ जी, सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा यहाँ पर भक्तों में भीड़ लगी रहती है। मतलब श्रावण का आज दूसरा सोमवार है। मतलब हर अमावस्या और पूर्णमासी को यहाँ 10 से 20 हज़ार लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और चौमुखनाथ सरकार की कृपा से हर भक्त को उसके हिसाब से फल प्राप्त होता है। ये चौमुखनाथ भोलेनाथ भगवान शंकर के चौमुखनाथ 4 मुखों वाले भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ इसका अतीत और इतिहास आज तक कोई खोज नहीं पाया है। ये ऐसी भी पगडंडियाँ हैं यहाँ पर, लोक प्रथाएं हैं कि यहाँ पर जो चंदेल राजाओं की खजुराहो में कलाकृतियाँ हैं, उसके पूर्व से यहाँ पर एक बस्ती थी, अनजान बस्ती थी उसके पूर्व। और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य नगरी एक प्रकार से इसको कहा जाता था पूर्व में। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं पर रहकर अज्ञातवास में शिक्षा दी है और इसका बहुत ही प्राचीन महत्व है। और आजकल हम भक्तों के लिए तो ये एक प्रकार से आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है सलेहा क्षेत्र। यहाँ हम लोग आते हैं सावन सोमवार में, यहाँ हजारों की भीड़ लगती है, आदमी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ पर भोलेनाथ अपने चतुर्मुख रूप में विराजमान है। इनके 4 मुख हैं जो भोलेनाथ के। वो एक मुख है उनका, एक जो दर्शन देते हैं वो कोलाहल विष के समय, समुद्र मंथन के समय कोलाहल विष ग्रहण करते हुए समझ में आते। एक मुख इनका अर्धनारीश्वर है, जिसमें शंकर जी पार्वती दोनों अर्धनारीश्वर रूप में हैं। और तीसरा मुख इनका है वो समाधि में लीन, घोर समाधि में लीन है भगवान भोलेनाथ। और चौथा मुख है शंकर जी श्रृंगार, इसमें जब विवाह के लिए जाते हैं उस श्रृंगार रूप का है। इन 4 मुखों का विशेष महत्व है और इनके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहीं ना कहीं खजुराहो के मंदिर जैसा बना हुआ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हाँ, यहाँ की कलाकृतियाँ हैं, जो यहाँ की जो नक्काशी है वो खजुराहो के मंदिरों से समतुल्य और उनसे बढ़कर है। जिसमें आज तक जितने भी वैज्ञानिक शोधकर्ता आए हैं वो शोध करके इसकी अवधि का क्लियरेशन नहीं कर पाए हैं। और वो यही कहते हैं कि इससे खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेल शासकों, उससे भी बहुत प्राचीन है। चौमुखनाथ मंदिर है, 7वीं शताब्दी का है। 4 रूप चारों अलग अलग हैं। सामने का स्वरूप शादी के समय का है, माथे में चंद्रमा, विवाह के समय का मोर, तीसरा नेत्र। दूसरा स्वरूप विषपान है, रौद्रूप विष की धारा, नीलकंठ। तीसरा स्वरूप शांति स्वरूप समाधि में है। और चौथा स्वरूप अर्धनारी स्वरूप है। आधे में शिव जी, आधे में पार्वती जी। हाँ जी। ये मेन पर्व बसंत पंचमी। कैसा क्या है इनका वो है? चमत्कार भोलेनाथ है, विश्वद्वितीय मूर्ति है। श्रद्धालु दूर दूर से आते जाते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। चतुर्मुखनाथ स्वामी का मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। और ये आज हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। जो मंदिर
यहाँ विश्व में अपने यहाँ पहला मंदिर जे मतलब चतुर्मुखनाथ स्वामी का है। कहीं ऐसी मूर्ति अपने भारत में देखने को नहीं मिलती। इस मूर्ति जो शक्तिशाली मूर्ति शिव जी की है। खजुराहो से मिला हुआ मंदिर है। आप खजुराहो में जिस प्रकार की मूर्तियाँ देखेंगे यहाँ भी आपको मूर्ति में गढ़ी हुई मूर्तियाँ मिलेंगी। और यह बहुत पुराना मंदिर है, 4 मुख वाला मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। हम हर अमावस को आते हैं यहाँ और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसको पता चलता है। पन्ना एपी से अतुल रेखवार की रिपोर्ट।